कार्टून जो है बाकी और हॉलैंड में भी बने, कार्टून बहुत सारे मुल्कों में छपे, यहां भी चार्ली हेब्डो में कार्टून छपते रहे। किसी बंदे ने कोई मुतालबा नहीं किया कि आप ये करें कि आप तस्वीर को वापस भेजें। फर्क एक है सिर्फ, खान साहब, जो आपकी खोपड़ी में आना चाहिए कि इस दफा फ्रांस की हुकूमत ने खुद किया। इस दफा मेरा एहतजाज नहीं बनता था, इस दफा हुकूमत का एहतजाज बनता था। मेरा सवाल यह है कि क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? क्या उससे क्या तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? और 50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, कोई वहां कहीं मुजाहरे नहीं हुए, वो भी नहीं कह रहे कि एम्बेसडर को वापस भेजो। तो इसका पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ना लगा फ्रांस को। मुझे ये समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द कौन लोग हैं कि जो उन्हें रिपोर्ट्स बना के देते हैं, जो उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बनाते हैं, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट बनाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इन दिनों गृहयुद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। इस गृहयुद्ध के पीछे फ्रांस के द्वारा अपनाए गए कुछ नए कानून और फ्रांस की इस्लाम विरोधी गतिविधियों को माना जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ महीनों पहले फ्रांस के एक टीचर की हत्या कर दी गई। उसका कसूर मात्र इतना ही था कि उसने पैगंबर मोहम्मद के कुछ कार्टून अपने इस्लामी स्टूडेंट के सामने बनाए थे, जिसके विरोध में एक मुस्लिम टेररिस्ट ने उस टीचर की हत्या कर दी। फ्रांस की सरकार ने इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया और उस टीचर को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया और राष्ट्रीय स्तर पर शोक मनाया गया। अब पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-लब्बैक नाम की पार्टी ने इस मामले को एक अलग ही तौर पर देखा और पाकिस्तान की सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की। तहरीक-ए-लब्बैक के अनुसार पाकिस्तान को फ्रांस के साथ अपने सारे संबंध समाप्त कर लेने चाहिए और पाकिस्तान के अंदर फ्रांस के राजदूत को देश से निकालकर वापस भेज देना चाहिए। अब सारे हालात सभी के सामने हैं कि इसके बाद पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर कितना खून खराबा हुआ। आइए सुनते हैं औरिया मकबूल जान और मोहम्मद उस्मान को कि उन्होंने इस पूरे मामले को किस तरह से एक्सप्लेन किया। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद। आज कौमी असम्बली के अंदर जो तकारीर हुई, इस हवाले से लोगों ने इस पर जो अपने कंसर्न्स का जो है वो इजहार किया, उसको सुन लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। सुनाइए। हमारे साथ क्या हुआ कि फ्रांस में एक सैमुअल नामी टीचर ने मुसलमान बच्चों के सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए। उसको एक चेचन मुसलमान अब्दुल्ला ने उसको वासिले जहन्नम किया और उस पे पुलिस ने अब्दुल्ला को शहीद किया। इस पे क्या हुआ, बात यहाँ खत्म नहीं होती। उसके सदर ने, हुकूमत फ्रांस ने उस मलून को, शातमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे इबादत के साथ, प्रोटोकॉल के साथ, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उसको दफनाया। उसको फ्रांस का आला तरीन सिविल अवार्ड दिया गया। मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूं, उन्होंने उसको आला तरीन सिविल अवार्ड दिया। आप उस चेचन मुसलमान को, अब्दुल्ला को, पाकिस्तान का सिविल आला तरीन सिविल अवार्ड दें। आप उसके जवाब में आप गाजी फैसल को सरदारती ऑर्डिनेंस के जरिए फौरी तौर पे उसको रहा करें। कुछ तो करें। कितने महीने हो गए, आपने एक दिन में एक सियासी पार्टी को आपने बैन कर दिया, लेकिन इस पे आप कुछ नहीं कर सके। मेरी आपसे ये गुजारिश है, फ्रांस से सफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं। अच्छा, सफीर को मुल्क बदर किया जाए। जी, और ये साहब, जो आज गुफ्तगू हुई, वज़ीर-ए-आज़म साहब का खिताब भी, हम उसके नुकात भी बताएंगे, लेकिन ये कंफ्यूजन क्यों है, किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। नहीं, रॉन्ग असेसमेंट, रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे ये समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द कौन लोग हैं कि जो उन्हें रिपोर्ट्स बना के देते हैं, जो उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बनाते हैं, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट बनाते हैं, कि उन्होंने तहरीक-ए-लब्बैक को एक उलमा की पार्टी बना के पेश किया सबके सामने।
आपने खड़े होके एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया, आपने उसको दहशतगर्द तंजीम बना के पेश कर दिया। उसका ना कोई मिलिटेंट आउटफिट था, उसके लोग ना कभी बंदूक उठा के बाहर निकले थे, उसके लोगों ने ना कभी किसी किस्म का अगवा बराए तावान किया था, उसके लोगों को किसी किस्म का कुछ किसी जहाज जो इल्जाम लगाए गए कि जी पुलिस वाले अगवा कर लिया, आज वो एक जनरल 11 अहलकार बाजियाब भी करवाए। नहीं, वो एक जर्नल प्रोसेशन में हर जगह होता है। जब यूरोप में भी वो कैनन लेके आते हैं तो इसी तरह पथराव भी होते हैं, इस तरह पुलिस वाले जख्मी, ये पार्ट ऑफ द गेम है। ये हर एक नॉर्मल प्रोसेस उसमें प्रोटेस्ट में होता है। वो हमारे लिए कुछ करते हैं, इसे कहते हैं आर्सनिंग, ठीक है, लूटिंग, आर्सनिंग, ये चीजें जो है रूटीन, इसको दहशतगर्दी में नहीं करते। अब आपने पहला स्टेप ये ले लिया। इनका भी हाल ये है कि गुज़श्ता दहशतगर्दी की जंग लड़ते लड़ते ये समझते हैं कि हर इशू वहीं पर फिट हो रहा है। मैंने समझाया बहुत सारे लोगों को, भाईजान ये स्वात या वजीरिस्तान नहीं है। 5-7 हजार बंदे आपके सामने खड़े हुए, आपने 5-7 हजार की फोर्स लेके गई, लोग पीछे हटके, ये पब्लिक स्पोर्ट है। फिर इसकी रिवायत अल्लामा इकबाल वाली बताई, इसकी रिवायत कायदा मोहम्मद, ये पूरा हमने डिस्कस कर चुके हुए। अब करना क्या चाहिए था? अगर तो इमरान खान साहब ने तकरीर जो की है या बाकी लोग पहले खान साहब का सुन लें। उन्होंने कहा कि अगर हम सफीर वापस भेजते तो हमें किन किस्म के नतायज भुगतना पड़ते। मेरा सवाल यह है कि क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? क्या उससे क्या तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? कोई गारंटी है? मैं मगरब को जानता हूं, मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आप ये करेंगे, अगर हम ये करें पाकिस्तान, तो इसके बाद किसी और यूरोपियन मुल्क में यही होगा, आजादी के राय पे नाम पे। वहां उन्होंने ये एक आजादी राय का इशू बनाया हुआ है, उसके नाम पे वो कहेंगे अच्छा आजादी राय की वजह से इन्होंने ये किया, हम भी ये कर रहे हैं, वो भी कोई गुस्ताखी करेंगे। क्या फिर उसके एम्बेसडर को भी हम वापस भेजेंगे? और 50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, कोई वहां कहीं मुजाहरे नहीं हुए, वो भी नहीं कह रहे कि एम्बेसडर को वापस भेजो। तो इसका पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ना लगा फ्रांस को, लेकिन मैं आपको ये बताऊं पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ा फर्क ये पड़ेगा हमारे मुल्क को कि बड़ी मुश्किलों से हमारी माईशत उठ रही है। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं खत्म हो गई। इसका मतलब बेरोजगारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और उसके आगे क्योंकि आधी हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी। तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। जी, और ये सब जिन अमूर की निशानदेही की है वज़ीर आज़म साहब ने, अगर उनको मान लिया जाए कि अगर ऐसा हो, क्या वाकई ऐसा होगा? पहली बात तो ये है जो एग्रीमेंट्स हैं वो किसी बंदे ने नहीं कहा कि कोई एहतजाज करने से ये मामला रुक जाता है, इवन सजा देने से भी मामला रुक जाता है। रुकना मकसद नहीं होता, रिएक्शन। रुकता कुछ नहीं है। आप रोज इंडिया का सफीर निकालते हो, आप रोज इंडिया का सिर बनाते हो, क्या इंडिया से दुश्मनी रुक गई? इससे ज्यादा जाहिलाना आर्गुमेंट नहीं हो सकता कभी भी जिंदगी के अंदर। क्या रुक जाएगा? पहली बात तो यह है कि एक ट्रेडिशन चली आ रही है ब्लास्फेमी की, आज नहीं ज्यादा इल्म हासिल कर लिया करें। जिस बंदे ने रसूलुल्लाह को नौजुबिल्लाह इतने गलीज इल्जाम लगाए थे गुफ्तगू के, वही इल्जाम आज साइकोलॉजी की किताबों में चले आ रहे हैं, हर किताब में पढ़ाए जाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह जो थी वो एपिलेप्सी थी और ये थी वो थी, आप एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में जब हुआ था, एहतजाज किया था उन्होंने, जब उन्होंने कुरान पाक के वो की थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती की थी, उसके बावजूद उन्हें एहतजाज हो गया, रुके नहीं है, चले आ रहे हैं। मालूमात को दुरुस्त कर रहे हैं। मालूमात आपकी इतनी है कि बेनज़ीर के ज़माने में वाक़या होता है, सलमान रुश्दी वाला, वो नवाज शरीफ पे डाल देते हैं, और बेनज़ीर के बारे में गोलियां चली थी, आपको याद है? उसने लॉ मिनिस्टर कौन था जो उसने साथ दिया था इसका, इस सारे बेनज़ीर का अपने लॉ मिनिस्टर था, उसने साथ दिया। बहरहाल फर्क ये है, कार्टून डेनमार्क में भी बने,
कार्टून जो है बाकी और हॉलैंड में भी बने, कार्टून बहुत सारे मुल्कों में छपे, यहां भी चार्ली हेब्डो में कार्टून छपते रहे। किसी बंदे ने कोई मुतालबा नहीं किया कि आप ये करें कि आप तस्वीर को वापस भेजें। फर्क एक है सिर्फ, खान साहब, जो आपकी खोपड़ी में आना चाहिए कि इस दफा फ्रांस की हुकूमत ने खुद किया। इस दफा मेरा एहतजाज नहीं बनता था, इस दफा हुकूमत का एहतजाज बनता था। इंडिविजुअल होता है तो ये देखिए, ये मैं फ्रेंच जो है ना यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन ले आया, ये जो लोगों को जहालत किया मैं ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस यूरोपियन यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बुनियादी चीज ये है कि 3-4 चीजों में वो लोग जो है वो इकट्ठे हैं मामलात के अंदर। उसके अलावा उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। ये जो कहा जाता है बाकी यूरोपियन यूनियन ये करेंगे वो करेंगे, फिर उसके बाद उनकी जो है ट्रेड बिल्कुल अलग है। ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क ने कहा तुम ट्रेड खत्म करो तो दूसरे भी खत्म कर देंगे। ये एक मुल्क कहता है मैं इंडिया से खरीदता, आधे मुल्क उनके जो ईरान से तिजारत करते हैं, आधे नहीं करते, अभी भी करते चले आ रहे हैं, नहीं कर। जर्मनी जो है ईरान के साथ क्लोज एसोसिएट में से है, लेकिन फ्रांस नहीं था। जर्मनी उनका तेल खरीदता था, आप किसी ने बाकी ने कहा तुम क्यों खरीदते हो जबकि हमारी ईरान से लड़ाई है। तो ये एक तो फॉरेन ऑफिस पढ़ लिया करें कि फॉरेन ऑफिस होता है। दूसरी बात यह है, मुहज्जब तरीन एलिमेंट जो है ना तरीक़ेकार, वो 2 है सिर्फ। मुहज्जब तरीन बात कर रहा हूं, इंसानियत के मुरव्वजा जदीद प्रिंसिपल। पहली बात यह होती है कि आप उसके सफीर को बुलाते हैं और उसको एक लेटर थमाते हैं और खुद से इज़हार करते हैं कि जिस दिन ये कार्टून वहां लगे थे, इमरान खान साहब बड़ा दावा करते हैं कि सबसे ज्यादा मैं काम कर रहा हूं और मैं वेस्ट को जानता हूं, आप नहीं जानते वेस्ट को। आप पहले बुलाते, इसका आपका फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि साहब ये आपके हाथ में। ये हमारे जज्बात हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।